हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि शिक्षण विधियाँ इस चैनल पर चलाई है, हिंदी शिक्षण विधियाँ। और आज की जो शिक्षण विधि है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। कई सारे स्टार लगा दो इस विधि पर तो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कठिन भी है, याद रखना, कठिन भी है। और 110% प्रश्न इसमें से आता है, नो डाउट, प्रश्न इसमें से आता है 110%। 20 नंबर का वेटेज आपको दिया है, 20 नंबर, ठीक है। तो मैं कहूँ 1 नंबर, मैं कहूँ 2 नंबर, भाई इसमें से पक्के हैं। तो आपको इस विधि को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूँ कहूँ साइकोलॉजी की है तो मैं कहूँगी नहीं, ये हिंदी की है। साइकोलॉजी की दृष्टि से मत देखना इसको, मनोविज्ञान की दृष्टि से मत देना। अब क्या देखना है, हिंदी की दृष्टि से देखना है। हिंदी शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं हम, और कई सारी शिक्षण विधियाँ हम पहले भी कर चुके हैं। बात कर लेते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मैं डेली डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में। क्या है ये अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या है? देखिए, 20वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग सिडली एल प्रेसी ने किया। किसने किया? सिडली एल प्रेसी ने किया। और उन्होंने 1930 में कमज़ोर छात्रों की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, ये वाली लाइन ना याद रखना। मैं आपको ना फिर एक चीज़ बता दूँ, सॉरी बीच में बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि बेफिजुल की लाइन है, नहीं। मैं और एक चीज़ बता दूँ, ये बड़ी है, इम्पॉर्टेंट है, बड़ी है, और हर एक लाइन से प्रश्न बनेंगे, याद रखना, कहीं से कुछ भी बन सकता है। कमज़ोर छात्रों की कमज़ोरियों के लिए है, पूछा जा सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है वो किन छात्रों के लिए होती है? तो कमज़ोर छात्रों के लिए। उनकी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ऐसी मशीनों का विकास किया जिनका प्रयोग शिक्षण तथा परीक्षण दोनों के लिए किया जाता है। तो कौन लेकर आए इनको? सिडली एलप्रेसी लेकर आए, 1930 में लेकर आए। किन के लिए है? कमज़ोर छात्रों की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे चल देते हैं। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, के प्रोफेसर रहे हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर साहब से आप सभी परिचित हैं, आप सभी परिचित हैं। सभी कौन? जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो सभी परिचित हैं, जो भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, सरकारी शिक्षक, ठीक है। 1954 में अधिगम के इस विज्ञान की खोज की इन्होंने, बीएफ स्किनर साहब ने। 1954 में अधिगम के इस विज्ञान की खोज की। इन्होंने अभिक्रमित अधिगम या अध्ययन में थॉर्नडाइक के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया। एकदम जैसे लाइन टू लाइन प्रश्न बनेगा, देखो कैसे बनेगा। थॉर्नडाइक साहब को भी सभी लोग जानते हैं, महोदय को। थॉर्नडाइक महोदय और बीएफ स्किनर के बारे में हर एक बच्चा परिचित होगा जो टीचिंग लाइन में है। इसमें क्या है कि अब पूछा जा सकता है स्किनर ने किनके नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया था अनुदेशन विधि में, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में? तो आंसर होगा थॉर्नडाइक के, ठीक है। आंसर क्या है? थॉर्नडाइक के। क्या पूछा जाएगा? अभिक्रमित जो अधिगम है उसमें किसके नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया गया? तो इनके, थॉर्नडाइक के। ये प्रश्न बन गया एक, लिख लेना कहीं पर भी। भारत में अभिक्रमित शिक्षण का प्रारंभ होता है 1963 में, ये भी पूछा जा सकता है। कब होता है भारत में? 1963 में हुआ। इसका प्रारंभ सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक, ये देखिए यहाँ पर, हाँ अब ठीक है,
इसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली तथा एडवांस स्टडीज सेंटर बड़ौदा के शैक्षिक प्रकोष्ठ अनवरत रूप में इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी तक भी इस दिशा में, अनवरत का अर्थ क्या होता है? लगातार। इसमें ये कार्य कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो इलाहाबाद में हुआ था, ये याद रखना है आपको। ठीक है। देश के कुछ विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकाय भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और बाकी जो विश्वविद्यालय हैं, बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं देश की, वो भी इसमें काम कर रही है। तो हुई ना इम्पोर्टेंट, हुई ना इम्पोर्टेंट, इग्नोर मत करना, गलती कर बैठोगे। अभिक्रमित अध्ययन एक स्व अध्ययन की विधि है। लो, लगा लो स्टार। ये जो विधि है ना, ये स्व अध्ययन की विधि है। कैसी विधि है? स्व अध्ययन। स्व अध्ययन सभी जानते हैं, खुद से अध्ययन करना। ठीक है। जिसमें विषय वस्तु को क्रमबद्ध, अभिक्रमित का मतलब ही तो होता है क्रम के अनुसार, तो क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर छात्र को उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखने का अवसर दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति दूसरे से बिल्कुल अलग है, कोई भी सिमिलर नहीं है, सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें सभी में देखने को मिलते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं इसकी जैसी हूँ या मैं इसके जैसा हूँ, नहीं, सभी में अपनी अपनी योग्यताएं, अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, सभी अलग हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सीखने के अवसर यहाँ पर दिए जाते हैं और स्वगति, स्व अध्ययन से सीखेंगे। छात्र ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने अधिगम की जांच भी करता है। ज्ञान तो वो प्राप्त कर रहे हैं छात्र, साथ साथ में उसे अधिगम की जांच भी मिलती है, मूल्यांकन भी उसी वक्त मिल जाता है, अर्थात पुनर्बलन पर बल देता है। रीइंफोर्समेंट की बात हो गई है इसमें। किसकी बात? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन पर बल देता है ये विधि। कैसे देती है भाई? किसी छात्र ने कोई काम किया, कोई कार्य किया, उसे उसी वक्त उसका परिणाम भी मिल गया। ठीक है भाई, तुमने अच्छा किया है या गलत किया है, मिल गया ना परिणाम, या तुम्हें इतनी सुधार की जरूरत है, तो यहाँ पर अधिगम की जांच वो खुद ही कर लेगा, उसको तुरंत मिल जाएगी और पुनर्बलन पर बल दिया जाएगा, रीइंफोर्समेंट पर भी बल दिया जाएगा। इसमें छात्र के परिणामों की तुरंत जानकारी मिल जाती है। काम किया तुरंत मूल्यांकन, ठीक है, काम किया तुरंत मूल्यांकन, उसको पता है कि मैं यहाँ पर गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे सुधार की जरूरत है, वो सुधार करते हैं। फिर स्वगति, स्व अधिगम, ठीक है, याद रखना किन के लिए? कमजोर छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए, करत करत अभ्यास के, सुना है ना। ठीक है, आगे चलो। प्राचीन काल में प्रश्नोत्तर विधि में सुकरात ने इसका प्रयोग किया था। अच्छा, पूछा जा सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि किन की है? तो सुकरात की है। किन की है? सुकरात की। ये तो एक पॉइंट बन गया आपका साइकोलॉजी की दृष्टि से, नोट कर लेना इसको। प्रश्नोत्तर विधि किन की है? सुकरात साहब की है, और इसीलिए इसे सुकराती विधि भी कहते हैं क्योंकि सुकरात ने बनाई है। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में प्रश्नोत्तर विधि में सुकरात ने इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग किया था। अच्छा, बालक को उसके प्रश्न का हल तुरंत बता दिया जाए तो सीखने में वृद्धि के अवसर बढ़ जाते हैं। बालक को उसके प्रश्न का हल तुरंत ही बता दिया, तुरंत ही इवैल्यूएशन कर दिया है, तुरंत ही मूल्यांकन कर दिया है, तो सीखने में क्या होगे? वृद्धि अपने आप हो जाएगी। उसको डिले नहीं किया जा रहा है कि आपको 10 दिन बाद रिजल्ट देंगे या 15 दिन बाद, तुरंत की तुरंत, साथ साथ ही मूल्यांकन हो रहा है, तुरंत की तुरंत साथ साथ ही इवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसकी सीखने की क्षमता और वृद्धि में वृद्धि बढ़ जाएगी, वृद्धि के अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट तुरंत के तुरंत भी क्लियर होते जाएंगे। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि इनको इकट्ठा मत कीजिए, हर दिन जब मैं आपको वीडियो देती हूँ हर दिन नोट्स बनाइए, हर दिन उसका अभ्यास कीजिए। अच्छा, अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। डीएल कुक के अनुसार अभिक्रमित अधिगम आत्म अनुदेशन विधियों की विस्तृत अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक पर्याय है। मैंने एक चीज बोली थी आपको, एक बात बोली थी आपको, परिभाषा याद करने के लिए कोई भी टॉनिक नहीं है, कोई भी टॉनिक नहीं है। कैसे याद किया जाएगा?
परिभाषाएं तो ढेरों है, फिर कैसे याद रखें? एक ही ट्रिक है, परिभाषाओं में से कैची वर्ड्स पकड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखो आत्म अनुदेशन पकड़ लो, डीएल कुक। आत्म अनुदेशन की बात कौन कर रहे हैं? डीएल कुक। ठीक है, चलो ये तो हो गई, याद भी हो गई हमें तो। अब क्या करना है, देखो दूसरी देखो, जेम्स एम ली। जेम्स एम ली के अनुसार अभिक्रमित शिक्षण सीखी जाने वाली विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के एक ऐसे ढंग का उल्लेख करता है जिसमें छात्र विषय वस्तु का सीखने की पूर्व नियोजित प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है। जिस विषय वस्तु का उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसकी शुद्धता की स्वयं जांच करता है। ठीक है, तुरंत ही मूल्यांकन होगा, और अंत में सीखी हुई विशिष्ट बातों के ज्ञान को उसी समय या कुछ समय बाद पुनः सुदृढ़ बनाता है। उसने ज्ञान प्राप्त किया, कोई गलती अगर हुई तो सुधार करेंगे, मूल्यांकन करके अपने आप को देखा है कि मैं कहाँ तक आ गया हूँ। ठीक है, तो कौन कह रहे हैं? जेम्स एम ली के अनुसार है। एबिल क्या कहते हैं? ये देखिए, यहाँ पर स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, कोरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एबिल के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन केवल मात्र स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु की ही नहीं अपितु यह एक शिक्षण प्रविधि भी है। ये सिर्फ स्वाध्याय के लिए नहीं है, ये शिक्षण की एक क्या है? विधि भी है। कौन कह रहे हैं? एबिल। ये स्टार लगा लो, ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। कोरे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोरे क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालकों के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निश्चित व्यवहारों को इसमें विकसित कर लिया जाता है। कोरे साहब क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन की एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालकों के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निश्चित व्यवहारों को इसमें विकसित कर लिया जाता है। ठीक है, याद रखना, ध्यान में रखना, इन परिभाषाओं को बार बार अगर सुनोगे याद होती जाएगी। देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जो भी परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी है उसके आधार पर है। यह आत्म शिक्षण या स्वयं सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल है, बिल्कुल खुद से सीख रहे हैं, स्वाध्याय पर बल दे रहे हैं। इसमें शिक्षण के अभाव में भी सीखा जा सकता है। किसमें? शिक्षण के अभाव में भी खुद से बालक सीख सकते हैं। इसमें बालक स्वयं का मूल्यांकन भी साथ साथ करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं का मूल्यांकन कैसे? साथ साथ ही चलता रहेगा, उसको परिणाम भी मिल जाएगा। इसमें प्रत्येक बालक अपनी योग्यता एवं गति के अनुसार सीखता है। जैसा मैंने कहा कि क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ना हर प्राणी, हर व्यक्ति में। तो उसी प्रकार से अपनी क्षमता और अपनी गति, अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति बालक करता है। यह पद्धति शिक्षण की एक ऐसी व्यूह रचना है जो मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, यह पद्धति शिक्षण की ऐसी व्यूह रचना है जो मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। पूछा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि कैसी है? क्या मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है? तो कौन कैसी होगी? है मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक नहीं है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। इसकी सहायता से कठिन प्रत्ययों का सरल एवं सुगमता से बोधगम्य बनाया जाता है। इसकी सहायता से कठिन प्रत्यय को सरलता व सुगमता से बोधगम्य बनाया जाता है। ये देखो, इसके महत्व और उद्देश्य भी देख लो एक बार। वैसे तो ये बड़ी विधि है, ये देखो उद्देश्य और महत्व। शिक्षक उपस्थिति की समाप्ति। पहला, अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को ऐसे अवसर, विषय वस्तु तथा परिस्थितियां प्रदान करता है जिनके अंतर्गत शिक्षार्थी शिक्षक की अनुपस्थिति में फ्रेम के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो सके तथा ज्ञान की जांच करने अभिप्रेरणा भी प्राप्त करते रहें। देखो, इसमें ना कुछ फ्रेम दिए जाते हैं, इस विधि में कुछ फ्रेम दिए जाएंगे बालक को, और वो यहाँ धीरे 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 पहुंचता है अपने लक्ष्य की तरफ। ठीक है, यदि वो यहाँ पर उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उसने एक फ्रेम
क्लियर कर लिया। दूसरे फ्रेम में अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वापस से वो यहाँ जाएगा और वापस से वो इसका अभ्यास कर करके लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। ठीक है, क्रम के अनुसार। इतनी बात क्लियर है? तो जब भी फ्रेम आएगा तो आप समझ जाना इसको। अच्छा, स्वमूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है इसका? इस उद्देश्य का अभिप्राय है कि छात्र अपने अधिगम का मूल्यांकन स्वयं कर सके, खुद से ही करेगा, वो इवेल्युएशन खुद से करेगा। इसकी सहायता से छात्र को यह जानकारी होती है कि उसने कितना पढ़ा है और इनकी सहायता से अनुदेशन सामग्री में सुधार तथा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जब वो मूल्यांकन करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसने कितना पढ़ा है और कितनी सुधार की भी आवश्यकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अभी भी ये बात आ रही है, तो डबल डबल दोहराव हो रहा है तो ज़्यादा याद रहेगा। सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी? सीमाएं क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं? देखो, अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति ही संभव है। स्टार लगा लो। क्या कहा गया है कि इसमें, इस विधि में क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति ही संभव है। भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसकी प्राप्ति होगी? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की। भावात्मक और क्रियात्मक की नहीं होगी। ठीक है, किसकी होगी फिर? सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। स्टार लगा लो, दिमाग में रट लो या छपा लो, कुछ भी कर लो, ये वाला प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ हर एक लाइन जो मैंने लिखी है, जो आपको मैं दे रही हूँ, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे बेहतर नहीं मिल सकता कुछ भी। ठीक है, ध्यान से समझिए इन चीजों को। इस पद्धति में छात्रों की अनुक्रियाओं के लिए स्वतंत्रता नहीं होती। छात्रों को अनुक्रियाओं के लिए स्वतंत्रता नहीं होती है। छात्र नियंत्रित परिस्थितियों में अधिगम करते हैं। ठीक है, इस पद्धति में क्या होगा? छात्रों की अनुक्रियाओं की स्वतंत्रता नहीं होती है, कुछ भी अनुक्रिया वो नहीं करेगा, नियंत्रित परिस्थितियां उसको मिलती है। ठीक है, इतनी ये परिस्थिति है, इसी के अनुसार आपको काम करना है, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी इसमें आपको। इसका प्रयोग व्याख्यात्मक प्रकृति की पाठ्य वस्तु के लिए ही किया जाता है। किसके लिए? व्याख्यात्मक प्रकृति की पाठ्य वस्तु के लिए ही किया जाता है। तथ्यात्मक पाठ्य वस्तु के लिए यह उपयोगी नहीं है। ये वाले पॉइंट्स याद रखना। किसके लिए उपयोगी होगी? व्याख्यात्मक, तथ्यात्मक और पाठ्य पुस्तक के लिए, पाठ्य वस्तु के लिए ये इंपॉर्टेंट, उपयोगी नहीं है। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण अत्यंत कठिन है। अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण क्या है? अत्यंत कठिन है। इस पद्धति का प्रयोग केवल अध्यापक कर सकता है जो इसमें दक्ष एवं अनुभव होता है। सिर्फ अध्यापक करेंगे जो इसमें दक्ष होंगे और अनुभवी होंगे। तो ये कठिन है प्रोसेस इसका। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण में काफी समय लगता है। समय तो लगेगा ही ना, एक एक फ्रेम में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर गड़बड़ी होती है तो वापस से जाओ पुराने फ्रेम में, फिर वापस उसको तय करो उतना ही सफर। तो ये क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्रों की दृष्टि से यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है। पॉइंट लो स्टार। किन के लिए है फिर उपयोगी? किन के लिए है? कमजोर बुद्धिमत्ता वाले जो छात्र हैं उनके लिए है ये प्रतिभाशाली वालों के लिए नहीं है। ठीक है, प्रतिभाशाली वालों के लिए नहीं है। उनको तो, प्रतिभाशाली वालों को तो भाई कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है हर दिन करने के लिए ना। और कमजोर छात्र है, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अभिक्रमित अनुदेशन है, जो क्रम के अनुसार सीखना है। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या है? क्रम के अनुसार सीखना। तो ये वाला पॉइंट आप लर्न रख लो एकदम। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, केवल बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। ये भी पॉइंट याद रखें आप। इसमें अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल विशेष प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता होगी। इसमें छात्रों की रुचि तथा आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। विशेष ध्यान इस पर नहीं दिया जाएगा। छात्रों की क्या रुचियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उस पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। विशेषज्ञों की सहायता लेते हुए इस विधि का शिक्षण हेतु प्रयोग किया जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली एवं उपयोगी हो सकती है, लेकिन सभी विषयों एवं पूरे पाठ्यक्रम का शिक्षण में इसका उपयोग न कर कुछ ऐसे पाठों के लिए किया जाना चाहिए जो अन्य विधियों के माध्यम से उचित तरीके से न पढ़ाया जा सके। देखिए, सभी अगर हम कहें सारा पाठ्यक्रम में इसी विधि से पूरा करना है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स को, चुनिंदा पाठों को, चुनिंदा टॉपिक्स को लेंगे
उन्हीं पर इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि अगर हम पूरा पाठ्यक्रम लेंगे तो नहीं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा ना, पूरा समय का कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है और कमज़ोर बच्चों के लिए है, तो वही वही टॉपिक्स और वही वही पाठ्यक्रम पर ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा जोर दिया जाएगा जो कमज़ोर छात्रों के लिए ज़रूरी है, सारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को इसमें उठाएंगे। चलिए, अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांत। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांत, पूरे में लगा लो स्टार, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। छोटे छोटे पदों या लघु पद का सिद्धांत पूछा गया था, मतलब 4 दे दिए गए थे और 3 उसमें थे और 1 नहीं था, तो पूछा गया था कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, स्वगति का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन तार्किक क्रम का सिद्धांत, पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो 5 हो गए, 5 सिद्धांत इसके आधारभूत सिद्धांत हैं, किसके? अभिक्रमित अनुदेशन विधि के। ठीक है, ये बड़ी विधि है तो इसको हम कंप्लीट करेंगे एक अगली क्लास में। आप इतना पढ़िए और इतना समझ के पढ़िए, ज़्यादा दूंगी टॉपिक्स, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग उतना ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो आप जितना अभी मैं मटेरियल दे रही हूँ उतना बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए। ठीक है, पुरानी चीज़ों में मत फंसिए, नया सीखिए, नया ज्ञान लीजिए और सही ज्ञान लीजिए। ठीक है, गलत नहीं लेना है, सही सही ज्ञान लीजिए। जितना सही चीज़ें सोचोगे, दिमाग में भरोगे, उतना ही अच्छा होगा आपकी खुद की लाइफ के लिए। तो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहिए हमेशा। नेगेटिव अगर लोग हैं दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से, सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा। चलिए, धन्यवाद, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।